टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो इजरायली सेना जिस वक्त सीरिया में जबरदस्त बमबारी कर रही है, उसी वक्त यूक्रेन में भी विनाश का भयावह मंजर नजर आ रहा है। ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी तो पुतिन और उनकी सेना ने ट्रंप को बारूदी जवाब दे दिया है। रूसी फौज ने आधी रात सिर्फ 30 मिनट के भीतर जबरदस्त हमला किया। रूस ने खार्किव और किवरीरी समेत यूक्रेन के 10 शहरों में विनाश की बड़ी आग भड़का दी। तो सवाल यही है कि आखिर रूस के ये हमले ट्रंप और ज़ेलेंस्की को क्या संदेश दे रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यूक्रेन युद्ध की आग और भड़क गई है। युद्ध विराम की कोशिशों में जुटे ट्रंप ने पुतिन को पहले धमकी और फिर अल्टीमेटम दिया। पुतिन ने इस धमकी का जवाब यूक्रेन में बारूदी बारिश के जरिए दिया। ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए रूस को 50 दिनों का वक्त दिया है। इन 50 दिनों के अंदर ही रूस को सीज फायर करने का अल्टीमेटम दिया गया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर रूस ने युद्ध विराम नहीं किया तो अमेरिका और नेटो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रंप की इस धमकी का असर पुतिन और उनकी सेना पर कितना पड़ा है, उसकी गवाही यूक्रेन से आई विनाश की ये तस्वीरें दे रही हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन में जिस तरह भीषण हमला किया है, उससे साफ है कि पुतिन पर ना तो ट्रंप के अल्टीमेटम का कोई फर्क पड़ा है और ना ही उनकी प्रतिबंध लगाने की धमकियों का। आधी रात को सिर्फ 30 मिनट में रूस ने ऐसा विध्वंसक हमला किया कि यूक्रेन के करीब 8 प्रांतों में विनाश का भयावह मंजर नजर आने लगा। रूस के हमले में खार्किव से लेकर ओडेसा तक, डोनेस्क से लेकर ज़पोरिजिया तक जबरदस्त तबाही हुई। ज़ेलेंस्की के गृह नगर यानी क्रिवी रिंग में तो वॉर इमरजेंसी लग गई। सवाल यही है कि यूक्रेन में रूस के इस विध्वंसक हमले के क्या मायने और मतलब हैं? यूक्रेन के शहरों में बारूदी बरसात कर पुतिन और उनकी सेना ने ट्रंप को क्या संदेश देने की कोशिश की है? तो रूस ने यूक्रेन में भीषण हमला करके ट्रंप को क्या संदेश दिया, अब इसको आप समझिए। सबसे पहला संदेश तो यही है कि पुतिन पर ट्रंप के अल्टीमेटम का असर नहीं पड़ने वाला। ट्रंप की धमकी का जवाब पुतिन और उनकी सेना ने बारूदी हमले से दिया है। यह हमला इस बात का संकेत है कि रूस को अमेरिका के प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन को ट्रंप की धमकियों से भी नहीं डर लगता। सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि यूक्रेन युद्ध हाल फिलहाल रुकने वाला नहीं है, यानी युद्ध विराम नहीं होगा। ट्रंप की धमकी के बाद पुतिन अपनी शर्तों पर और अड़िग हो गए हैं। अगर शर्तें नहीं मानी गई तो रूस के हमले और तेज होंगे। पुतिन सेना ने साफ कर दिया है कि वो तब तक हमले करेगी जब तक यूक्रेन में रूस के हर लक्ष्य को पूरा नहीं कर लिया जाता। आप देखिए। ट्रंप की धमकियों का रूस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका और नेटो को यह संदेश देने के लिए पुतिन ने खार्किव में जबरदस्त बमबारी की।
आधे घंटे में खार्किव में इतने बम बरसाए गए कि पूरा शहर दहल उठा। रूस ने खार्किव में एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। 20 मिनट के अंदर खार्किव में 17 जगहों पर जबरदस्त विस्फोट हुए। धमाकों की वजह से यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने और इमारतें तबाह हो गईं। खार्किव में जबरदस्त हमला करते हुए रूस ने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह में रूस ने 40 ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आधे घंटे के अंदर 20 जगहों पर धमाके हुए। ओडेसा पर रूस ने ब्लैक सी से मिसाइलों की बरसात की। वेनेत्सिया में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। डोनेत्स्क के क्रामाटोर्स्क में 15 विस्फोट हुए, कई इमारतें मलबा बन गई। रूसी सेना ने डोनेत्स्क के पेट्रोव्का शहर पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, रूस ने ज़पोरिज़िया एयरपोर्ट के पास भी कई ब्लास्ट किए। यूक्रेन में रूस के इन हमलों से साफ हो गया है कि पुतिन सेना के हमले तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि यूक्रेन में रूस के सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। यूक्रेन में विनाश का सीन आखिर क्यों नजर आ रहा है, अब आप इसको जरा समझिए। यूक्रेन के पास सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस नहीं, हमला रोकने के लिए 17 एयर डिफेंस चाहिए। यूक्रेन ने अमेरिका से 17 पैट्रियट एयर डिफेंस की बात करें तो इसकी मांग की है। ट्रंप ने पैट्रियट देने पर अभी फैसला नहीं किया है। पैट्रियट नहीं मिले तो जंग में यूक्रेन की हार तय है। सवाल यह है कि कवच विहीन यूक्रेन रूसी सेना से कैसे जंग लड़ रहा है। अब इससे जुड़ी आपको रिपोर्ट हम दिखाते हैं। यूक्रेन रूस के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। तबाही का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बात से भड़की यूक्रेनी फोर्स गुरिल्ला हमले कर रूस को नुकसान पहुंचा रही है। रूस के रोस्टोव में यूक्रेन के ड्रोन हमले से न सिर्फ इमारतें बर्बाद हुई बल्कि 18 लोग घायल हो गए। लिपेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। वोरोनिश में यूक्रेन के ड्रोन अटैक में कई घर ध्वस्त हो गए। कुर्स्क में यूक्रेन के MiG-29 ने GBU-62 गाइडेड बम गिराकर रूस की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। रूस के हमलों से भड़के यूक्रेन ने ओटावा संधि से खुद को अलग कर लिया है। ये संधि यूक्रेन को बारूदी सुरंग बिछाने की अनुमति नहीं देती थी, लेकिन अब संधि से अलग होने के बाद यूक्रेन रूसी सेना के खिलाफ बारूदी माइंस बिछा सकेगा। यूक्रेन हो या फिर रूस, दोनों का रुख इस बात का प्रमाण है कि ट्रंप का शांति प्रयास विफल होने जा रहा है। युद्ध की आग शांत होने के बजाय और भड़कने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।